अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अहम पेशरफ्त हुई है अहम मामले पर। एक हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक आपको बताएं कि मुस्तफ़ा की वालिदा और अरमगान के घर से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया है। आपको ये बता दें कराची डिफेंस से 6 जनवरी से लावान मुस्तफ़ा आमिर की लाश के मिलने के बाद कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम शिराज ने एतराफ़ किया कि लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफ़ा का लड़साखेज कत्ल, तफ्तीशी टीम आगे बढ़ने लगी। मुस्तफ़ा की वालदा और अरमगान के घर से हासिल खून का DNA मैच कर गया। दोस्त ही कातिल निकला। अरमगान के दोस्त शहराज ने एतराफ़ कर लिया। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मुस्लिम शहराज ने इंटेरोगेशन में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया था। फिर लोहे की राड से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को नीम बेहोश किया और मुंह पर टेप बांध दिया था। हब्दरेजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। डिग्गी में देखा तो मुस्तफ़ा जिंदा था। सफाक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि वो अरमगान के पास जा रहा है, तुम भी आ जाओ। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से इसके साथ खेलूंगा। सवाल पैदा होता है कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके दोस्त के पास थी तो पुलिस 1 माह तक क्यों खामोश रही? दोस्त ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा आखिरी बार अरमगान के पास गया था? और इस मामले के बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में शोर शराबा, कामरान कुरैशी की जबरदस्ती, अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश, कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी, कहा कि जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से जाकर मिलूंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के भी दिए। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, मुलजिम अरमगान के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। कम उम्र दिखाई देने वाला अरमगान पुरस्रार किरदार का हामिल। अरमगान पोश इलाके के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक अरमगान मुगरी के खिलाफ कस्टम, साहिल, दरख्शा थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अरमगान मुगरी ने 2019 में 24 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा और ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस को बंगले से असलहा भी मिला है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, मुलजिम अरमगान के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। कम उम्र दिखाई देने वाला अरमगान पुरस्रार किरदार का हामिल है। ज़राए बता रहे हैं कि अरमगान पोश इलाके के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। अरमगान मुगेरी के खिलाफ कस्टम, साहिल, दरख्शां थानों में मुकदमात दर्ज हैं और अरमगान मुगेरी ने 2019 में 24 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा। पुलिस को बंगले से असलहा भी मिला है। खुर्रम गुलजार से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में मुबैन तौर पर मुलविस मुलजिम अरमगान के हवाले से क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। कम उम्र दिखने वाला ये नौजवान जो है वो इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। भत्ता, मंशियात फरोशी, अगवा तावान समेत दीगर जराइम की वारदातें हैं। साथ ही कॉल सेंटर की सरपरस्ती करना, लग्जरी गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड के हमारे शहर में घूमना। अरमगान 2019 में 24 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में आया है। इस हवाले से कस्टम थाना, साहिल, दरख्शां थानों में इसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। अरमगान की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर जब पुलिस AVCC ने छापा मारा था तो इस दौरान भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया था। अरमगान ने पुलिस छापा मारने वाली पुलिस पार्टी पर 3 घंटे से ज्यादा के वक्त फायरिंग भी की, जिसमें DSP समेत 2 एहलकार जो है वो जख्मी हुए थे। तमाम पुलिस ने मुलजिम के जेर असर जो गाड़ियां हैं बंगले में बड़ी तादाद में मिली हैं उसको अपनी तहवील में लिया। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि इतनी बड़ी तादाद में और जदीद असला कैसे अरमगान के पास आया है। इस हवाले से भी तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। जी, आपका शुक्रिया खुर्रम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि कई ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं। रानीपुर 7 के ज़ायरीन की कोच उलट गई है। अफसोसनाक हादसे में 11 अफराद जान से गए हैं। 36 इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। नवाबशाह में ज़ायरीन की वैन और ट्रेलर में तसादुम हुआ, 6 अफराद जान भाग, 6 ज़ख्मी हो गए, जबकि मीरपुर माथेलो में ज़ायरीन की बस ने मोटरसाइकिल सवार को भी कुचल डाला। रानीपुर 7 के सायरीन की कोच उलट गई। अफसोसनाक वाक़ये में 11 अफराद जान से गए और 36 सायरीन जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर रानीपुर के मुताबिक तमाम जख्मियों और मैयतों को गुम्स और रानीपुर अस्पताल पहुँचाया गया है। नवाबशाह में 7 और उसके सायरीन की वैन और ट्रेलर में तसादुम, हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मीरपुर माथेलो में 7 सायरीन को लेकर जाने वाली बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। कराची में वाटर टैंकर KDA फ्लैट की दीवार तोड़कर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा।
वाकया सखी हसन हाईलैंड्स के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर वाटर टैंकर KDA फ्लैट की दीवार तोड़कर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वाकया सखी हसन हाईलैंड्स के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस पाई गई है। दहशत गर्दों की बढ़ती सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तहसीन करार दी गई है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की बढ़ती सरगर्मियां और उनकी पाकिस्तान में कार्रवाइयां। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशत गर्द गिरोह सरगर्म हैं। दहशत गर्द गिरोह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशत गर्दों के असर और रसूख में इजाफा हो गया है। दाइश की बढ़ती कार्रवाइयां और अफगान तालिबान की मुआवरत खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। अहम दहशत गर्द गिरफ्तार किए। पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन काबिल तारीफ हैं। फितना अल खवारिज की सरगर्मियां बढ़ने से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। दहशत गर्दी की 600 कार्रवाइयां की गयी, जिसके लिए खारजियों ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया है। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। IMF का वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया है। शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोप ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। IFC सरबराह ने वज़ीर ख़जाना और औरंगज़ेब से भी मुलाकात की है, जिसमें मुख्तार डियोप ने कहा है कि IFC पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। PIA को अक्टूबर के बजाय जून में प्राइवेटाइज करने का फैसला। IMF के मुतालबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत जारी। निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA की निजकारी जून में करने की तैयारियां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत जारी कर दी। अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला किया गया है। और खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अब अलहदा कर दिया गया है। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद रहेगा, जबकि FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा, जबकि टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर भी काम करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस टैक्स पॉलिसीज़ और तजावीज़ का तज्ज़िया करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नैटली बैकर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी के हालिया दौरे अमेरिका से मुतालिक भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें मुस्बत रहीं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर दाखिला ने नैटली बैकर को इस्लामाबाद जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। और चीन ने उरूज पाया मगर ममालिक पर कब्जे नहीं किए। हम चीन के सदियों से पड़ोसी हैं, मगर हमें चीन से कभी कोई अंदेशा न है और न हो सकता है। आपको बता दें कि एक और मुल्क से हमें अंदेशे हो सकते हैं, मगर चीन एक ऐसा पड़ोसी और दोस्त है कि जिस पर हमारा पूरा भरोसा है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरे चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गया कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट भी आई। लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। मौके पर मौजूद जेल अमले ने दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए।
इंतबा दिया गया है। कोई भी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर नजर आई तो फिर जब्त कर ली जाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। कहा कि गाड़ियों की फिटनेस लाजमी हो गई है, इसके बगैर गाड़ियाँ सड़कों पर ना निकाली जाएँ। आपको बता दें कि वालिदैन से कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ ना देने की अपील की गई है। इसके साथ साथ असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तारियों का ऐलान भी कर दिया गया। वाइस चांसलर तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर सिंध के माहिरीन ने उनको गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात तो बनते ही नहीं थे। आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। सादे कपड़ों में किसी डाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने जरूरी तौर पे करनी है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नजर आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। और खास तौर पर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूं, अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, बराए मेहरबानी उनको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूं। तो ये निहायत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम सबको पूरे तमाम शहरियों को उसमें वो करना चाहिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वज़ीर आला पंजाब के विजन की अक्कासी की। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर जब इनॉग्रेट किया तो उसके जो मकासद थे वो बड़े क्लियर थे कि पाकिस्तान भर के अंदर जो ज़राअत का सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जो कि पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ रिवाइव कर सकता है बल्कि बहुत चंद अरसे के अंदर उसके मुस्बत नताइज भी दे सकता है। उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। सो जीपीआई के तहत मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। मैकेनाइजेशन के अंदर ट्रैक्टर्स हैं, मैकेनाइजेशन के अंदर हार्वेस्टर्स हैं, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये तो इस गवर्नमेंट ने आके ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की इस सूबे के अंदर कोई तमीज नहीं थी। जिसका जहां दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहां दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी, टॉप क्लास एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया। तो लामहला आपकी फूड सिक्योरिटी कल को खुदा ना खास्ता एक चैलेंज बन सकती है। कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले जारी हैं। आज कितने मुकाबले हो रहे हैं, कौन कौन मद्दे मुकाबले आ रहा है, यही बता रहे हैं कफील अहमद। इस वक्त केपीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 41वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो जारी है और जिसमें मर्दों की कैटेगरी में भी जो और उसके अलावा ख़वातीन की जो कैटेगरी है उसमें भी जो मुकाबले जारी हैं। आज लास्ट डे है और इसमें जो है अगर 8 जो मुकाबले हैं वो होने हैं और इस वक्त भी जो है वो मुकाबला जारी है। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की जो ख़वातीन के जो मुकाबले हैं वो इस वक्त जारी है। मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो दोनों मुकाबले हैं इस वक्त जारी हैं ख़वातीन के, और जो यहाँ पर शायकीन हैं देखने के लिए वो बड़ी तादाद में यहीं से जो कामयाब होने वाले हैं उनको बैन अक़वामी तौर पर भी जो है वो आगे भेजा जाएगा ताकि पाकिस्तान का नाम बॉक्सिंग के शोबे के अंदर। शुक्रिया। और 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। जीत की लगन के साथ 70 से ज़ायद रेसर्स ट्रैक पर मौजूद हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की महका महमी जो है वो अरूज पर है। इस टाइम आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। गाड़ियां जो हैं वो अपने ट्रैक की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। 216 किलोमीटर का ट्रैक है, स्टॉक कैटेगरी है। गाड़ियां जो हैं वो दिलविश डाहर से जो है वो बजनोड़ के मकाम तक जाएंगी और जो है कल जो है वो यहाँ जीप रैली का फाइनल राउंड होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त हिफाजी इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पाक रेंजर्स, पुलिस और डॉल्फिन फोर्स, लीड फोर्स और ट्रैफिक फोर्स की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर दिलविश स्टेडियम जो दिलविश डाहिर जो यहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सर इंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 70 से 60 जो रेसर्स हैं वो स्टॉक कैटेगरी की रेस में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल हैं। और रेस का जो सिलसिला जो है उसका आखिरी मरहला जो है वो कल शुरू होगा। कल जो है वो प्रीपेड कैटेगरी को जो है वो फाइनल राउंड है, तो उसमें जो है वो फैसला होगा कि जीत कौन जो पार्टिसिपेंट है, कौन सा रेसर जो है वो अपने नाम करे। आपका शुक्रिया चौधरी मुर्तज़ा।
और कोई दो रियासती हल मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। फ़लस्तीन का मामला मसला कश्मीर की तरह हमारी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब, कहा कि अमेरिका किस बुनियाद पर हमास को दहशतगर्द करार देता है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद और बेघर किया जा चुका है और अमेरिका हमें जमहूरियत सिखाता है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुसलमान ममालिक पर दबाव डाला जाता है। गजा मलबे का ढेर बना दिया गया, 90% इमारतें गिरा दी गईं। न सिर्फ कब्जा किया गया है बल्कि बंदूक के जरिए से उनको मारा जाता है। वो अमेरिका जो ये बात करता है कि हमास एक टेररिस्ट एंटिटी है, वो किस बुनियाद पर ये बात कहता है? हमास ने तो इलेक्शन जीता है। आपने इलेक्शन जीतने के बाद उस जमहूरियत को पसंद नहीं किया जिसमें हमास जीत जाए। अमेरिका को सिर्फ अपनी पसंद की बादशाहतें और जमहूरियतें चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल स्ट्रांग होकर ये क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है और इसराइल का पूरा ये अमल जो उसको यहाँ बसाने का, उसको हम तस्लीम नहीं करते। और आज़म और मकबाल से लेकर आज तक हमारी एक ही पॉलिसी है, कोई टू स्टेट थ्योरी नहीं है। एक ही स्टेट है और फलस्तीन की आज़ाद रियासत है। इसराइल एक नापाक वजूद है और हम कबूल नहीं करते। कैदियों के तबादले के छठे मरहले में हमास ने 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए हैं। दूसरी जानिब अरब लीग ने मुश्तरका ऐलान में ट्रंप का गजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने कहा ट्रंप के गजा मंसूबे का मुतबादिल अरब मंसूबा ला रहे हैं। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद के सराया अल कुद्स ने 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। आज कैदियों के तबादले का छठा मरहला था जो खान यूनिस के मशरकी इलाके में तय हुआ। हमास ने हर कैदी को एक रेत की घड़ी भी दी जिस पर नेतन्याहू के लिए 3 जुबानों में पैगाम दर्ज था कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। इन इसराइली कैदियों के बदले इसराइल की जेलों से 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा रहे हैं। हमास ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते काहिरा में इसराइल से गजा जंगबंदी मुआहिदे के अगले मरहले पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब अरब लीग रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ट्रंप का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने कहा है कि ट्रंप गजा मंसूबे का अरब मुतबादिल मंसूबा बना रहे हैं। इस सिलसिले में रवामा रियाज में इलाकाई रहनुमाओं का इजलास होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच रही है। तफसीलात लेते हैं, यासिर शोरो में ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर बताइएगा। सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के सहन में हम मौजूद हैं। हज़रत कलंदर लाल शहबाज का 773वां उर्स में बाकी 2 रोज़ बचे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर में साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। जबकि सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात की अलग अलग जामा तलाशी के बाद उनको दरबार कलंदर में हाज़िरी उनकी जो है वो पॉसिबल है। ये सूरत हाल है। इस वक्त भी आप फुटेज में देखेंगे कि बड़ी तादाद में अकीदतमंद और ज़ायरीन यहाँ पर दरबार कलंदर पर मौजूद है। सिक्योरिटी के मामलात हैं, इंसानी मामलात हैं, वो उनको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। यहाँ पर ज़िला कमेटी का जो चेयरमैन है डिप्टी कमिश्नर जामशोर, उसको मेला कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जिसकी ज़ेरे निगरानी में सारे महकमे जो है वो। बहुत शुक्रिया। और नया कैप्टन अमेरिका आया और छा गया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने ओपनिंग डे से अब तक $12 मिलियन कमा चुकी है और सबसे बड़ी ओपनिंग पर डेडपूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये साल की सबसे बड़ी हिट भी बन सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त देते हैं। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।